हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी बुक कक्षा 9 की गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद का बेस बताने चल रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 बहुपद मैथमेटिक्स में मैं आपको बताऊंगा इसका बेस क्या है बहुपद का। तो इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें आप जानते भी होंगे कि व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं। लेकिन यहाँ हम आपको जीरो से बताना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस बहुपद का बेसिक क्या है। आइए देखते हैं। देखिए, बहुपद की इंग्लिश होती है पॉलिनॉमियल। बहुपद को हम अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनॉमियल। इस पॉलिनॉमियल में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है बीजीय व्यंजक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बीजीय व्यंजक पर। तो बीजीय व्यंजक होता क्या है? देखिए, जब हम चर और अचर को धन चिन्ह या ऋण चिन्ह द्वारा संयोजित करते हैं तो उस संयोजन से जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर कोई चर राशि x है और कोई अचर राशि 3 है, तो अगर हम इस दोनों को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ या गुणा चिन्ह के साथ या भाग चिन्ह के साथ इस दोनों को प्लस चिन्ह के साथ या माइनस चिन्ह के साथ जब हम इसको संयोजित करते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हमने प्लस लगा दिया तो x+3 हो गया। ये क्या कहलाएगा? एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा। अब देखिए, अब अगर हमने ये कहा आपसे कि चर और अचर को हम संयोजित करते हैं तो हम चर को चर से भी संयोजित कर सकते हैं, चर को अचर से भी हम संयोजित कर सकते हैं। इस तरह से जब किसी चर को चर से या चर को अचर से प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जब संयोजित किया जाता है तो जो हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया x+3 या x² - 2x या 5x² + 3x+2। ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? बीजीय व्यंजक हैं, ठीक। या √2x + 5, ये सब क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। तो कुल मिलाकर के जब हम किसी चर को चर से या चर को अचर से धन चिन्ह या ऋण चिन्ह के साथ संयोजित करते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आया बीजीय व्यंजक क्या है? अब आइए चलिए देखते हैं कि जब हमको बीजीय व्यंजक मिल गया तो अब हम बात करते हैं बहुपद की कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का मतलब होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है ऋणोत्तर पूर्णांक। इसका मतलब हुआ कि नॉन नेगेटिव इंटीगर, यानी कहने का मतलब इसकी जो चर की घात होनी चाहिए वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए,
तो आपका जो बहुपद हुआ वो क्या हुआ, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चर की घात हो वो क्या होनी चाहिए, न ऋण में होनी चाहिए और ना ही भिन्न में होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया x² + 5, ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। अब इसमें हमको क्या करना है, यह देखना है जो चर की घात है वह न ऋण में हो और ना ही भिन्न में हो। तो यहाँ देखिए चर की घात क्या है, 2 है, ये ना भिन्न में ही है ना हो ना ही ऋण में है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बहुपद कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एक बहुपद कहेंगे। जैसे हमारे पास है √(x + 3), मान लीजिए लिखा गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको चर की घात को केवल देखना है। बहुपद की पहचान करने के लिए कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसके जो चर हैं उसकी घात को ही हमको ध्यान देना है। और वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जिसमें चर और अचर दोनों हों और जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इस तरह से भी हम कहते हैं। तो हम यहाँ देखिए हमारे पास चर और अचर दोनों हमेशा रहते हैं। अभी आपको हम समझाते हैं कैसे हमेशा रहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √(x + 3) लिखा गया है। अब आपको चेक करना है बहुपद है कि नहीं। तो देखिए बीजीय व्यंजक है, इसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे, लेकिन ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम देखते हैं, देखिए रूट का मतलब हुआ x⁻1/2 + 3। अब देखिए चर की घात क्या आ गई, भिन्न में आ गई। तो हमने ये बताया आपको कि चर की जो घात है वो ना ऋण में होनी चाहिए और ना ही भिन्न में होनी चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम बहुपद कहेंगे। यहाँ पर घात चूँकि भिन्न में आ गई, अब इसको हम क्या कहेंगे, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हमको ये मिलता है कि जैसे हम यहाँ देखिए हम सारे बीजीय व्यंजक लिखे हैं, ये हमने बहुपद लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं, सभी बीजीय व्यंजक ये बहुपद नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होंगे। सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होंगे। यहाँ पर देखिए और भी देखिए, यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। देखिए बहुपद को अभी हमने बताया कि जिसमें चर हों अचर हों और चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक में होनी चाहिए। तो देखिए चर और अचर की जहाँ तक हम बात करते हैं, देखिए मान लीजिए अगर कोई संख्या दी है 3 दी गई है, कोई संख्या 3 दी गई है, तो अब आप देखिए कि हमने कहा चर और अचर दोनों होने चाहिए। तो देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम 3 × 1 लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं। और इस 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 × x⁻0। इस 1 के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, x⁻0, क्योंकि x⁻0 क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए अगर हम केवल इतने को ही देखें तो इसमें देखिए हमारे पास जब हमने शुरू में लिखा था केवल 3, तो ये 3 क्या था, ये 3 जो है केवल आपको देखने में लग रहा था कि यह 3 केवल अचर है, लेकिन इस अचर के साथ एक चर भी लगा हुआ है और वह चर क्या है, x⁻3। तो कहने का मतलब 3 भले ही लिखा है लेकिन उसके साथ क्या है, उसके साथ एक चर जरूर लगा हुआ है। तो यह मिला करके देखिए चर और अचर दोनों हो गए और इसकी घात ऋणोत्तर पूर्णांक में नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। तो आप कह सकते हैं कि सभी संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं, बहुपद होती हैं। सभी संख्याएं क्या होती हैं, बहुपद होती हैं। इसी तरह से और भी हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चर दिया गया, x⁻3 दिया है। हमने आपको बताया
कि जिसमें चर और अचर दोनों हों और चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो वही क्या होता है, बहुपद होता है। दूसरे शब्दों में हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए केवल क्या लिखा है, x की पावर 3 लिखा है। इसका मतलब इसके बगल में 1 जरूर लिखा, 1 इंटू एक्स की पावर 3 आप लिख सकते हैं। x की पावर 3 को आप 1 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ चर और अचर दोनों आ गए, और जो चर की घात थी वो देखिए ना ऋण में ही है और ना ही भिन्न में। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब उसकी घात ना भिन्न में होनी चाहिए और ना ही ऋण में होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये आपका क्या हो गया, ये आपका बहुपद हो गया। तो कुल मिलाकर के ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक में होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब आइए देखते हैं बहुपद के प्रकार क्या हैं। अगला पॉइंट है बहुपद के प्रकार। अब देखिए बहुपद का जो प्रकार होगा, पहली चीज़ तो एक चर में बहुपद हो सकता है, 2 चर में बहुपद हो सकता है, 3 चर में बहुपद हो सकता है। ठीक, जैसे इस तरह से 2x + 3y, ये क्या है, ये 2 चर में बहुपद है। x² - 3y 2 चर में बहुपद है। y² + 2z - 5 2 चर में बहुपद है। x² + y² - z 3 चर में बहुपद है। तो बहुपद जो होता है वो 1 चर में भी होता है, 2 चर में भी होता है, 3 चर में भी होता है। ठीक, तो पहली चीज़ तो है कि बहुपद 1 चर का भी हो सकता है, 2 चर का भी हो सकता है, 3 चर का भी हो सकता है, 4 चर का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये एक तो ये हो गया। घात के आधार पर आप चर के आधार पर आप बहुपद बता सकते हैं। बहुपद कितने प्रकार का होता है, आप जो है चर के आधार पर आप बता सकते हैं। 1 चर है तो आप कहेंगे 1 चर वाला बहुपद, 2 चर हैं तो आप कहेंगे 2 चर वाला बहुपद। दूसरी चीज़, अगर हम घात के आधार पर कहें तो घात के आधार पर भी हम कह सकते हैं। मान लीजिए एक ही घात का चर है, एक ही घात का चर है और उस पर 2 घात लगी हुई है, तो आप कहेंगे ये द्विघाती बहुपद है। अगर 2 घात लगी हुई है, 2 चर हैं, आप कहेंगे द्विघाती द्विचरीय बहुपद। तो दूसरी चीज़ है कि आप बहुपद को घात के आधार पर भी बहुपद का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण आप कर सकते हैं। एक तो चर के आधार पर आप बता सकते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, और दूसरा जो है आप घात के आधार पर बता सकते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का है। और तीसरा आप ये भी बता सकते हैं इसके पद के आधार पर कि एक पदी बहुपद है कि द्विपदी बहुपद है कि 3 पदी बहुपद है। अगर एक पद का मान लीजिए कोई दिया गया है इस तरह से, अगर आप दिया गया है कोई x, तो आप कहेंगे एक पदी बहुपद है। यहाँ दे दिया गया x², आप कहेंगे एक पदी द्विघाती एक पदी बहुपद है। यहाँ आप 3 लिख देंगे x की पावर 3 त्रिघाती एक पदी बहुपद है, इस तरह से आप कहेंगे। यहाँ पर x + y लिख दिए, आप कहेंगे कि यह जो है एक घाती द्विचर वाला द्विपदी बहुपद है। तो इस तरह से आप बहुपद का वर्गीकरण उसके चर के आधार पर, उसके घात के आधार पर और उसके पद के आधार पर आप बता सकते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो अब आप अगले पॉइंट पर चलिए। अगला पॉइंट आपका है बहुपद का मानक रूप। अगर कोई बहुपद दिया गया है, आपसे कहा जाए कि इसका मानक रूप बताइए या इसको मानक रूप में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी इसको बहुपद के मानक रूप में लिखिए, तो इसका मतलब होता है कि दिए गए बहुपद को के चर की घात को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देना या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देना ही उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। यानी कहने का मतलब जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद
के चर की घात को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए अथवा बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, तो वही क्या हो जाएगा, बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 माइनस 3। ये मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है कि इस बहुपद को मानक रूप में लिखिए या बहुपद को मानक रूप में व्यवस्थित कीजिए या बहुपद का मानक रूप बताओ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इस बहुपद के चर की घात को घटते हुए क्रम में लिखिए या बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, तो वही क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मानक रूप हो जाएगा। तो चलिए अगर इसके घात के हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा -3 आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -2x की पावर 5 आ जाएगा, फिर प्लस x की पावर 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए चर की घात 0 है, यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 5 है और यहाँ चर की घात 7 है। तो ये क्या है, ये बहुपद का मानक रूप बन गया। इसको हम घात के घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, या x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। इस तरह से भी अगर हम लिखेंगे तो ये भी बहुपद का मानक रूप हुआ। कहने का मतलब हम किसी भी बहुपद के चर की घटती हुई घात में लिख दें या उसके बढ़ती हुई घात में लिख दें तो वही क्या बन जाएगा, बहुपद का मानक रूप बन जाएगा। इस तरह से ये बहुपद का मानक रूप आपको बताया गया। अगला पॉइंट आप देखिए, बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात क्या है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या है, तो देखिए बहुपद की घात आपको हम बताते हैं कि दिए गए बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। चर की जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यही एग्जाम्पल आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 7 माइनस 3। ये देखिए एक बहुपद दिया गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि इस बहुपद की घात बताइए तो आप देखिए इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कितनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 7 है, 7 है। तो इसका मतलब इस बहुपद की घात क्या हो गई, इसकी घात क्या हो गई, इसकी घात 7 हो गई। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। बहुपद की घात कैसे आप जानेंगे, तो चर की जो सबसे अधिक घात होगी उसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। अब आप अगले पॉइंट पर आइए, बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य क्या होता है, तो अब आप जान लीजिए कि किसी भी बहुपद में चर के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, चर के उसी मान को उस बहुपद का हम शून्य कहते हैं। शून्य फिर से आप जान लीजिए कि किसी भी बहुपद के चर के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद px है, कोई px क्या है, px एक बहुपद का नाम है। px क्या है, एक बहुपद का नाम है जिसमें चर क्या है, x है। px क्या है, एक बहुपद का नाम है जिसमें x क्या है, चर है। यानी x चर वाला ये बहुपद है, x चर में ये बहुपद है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इस px में अगर हम x बराबर a रख दें, x बराबर a रख दें, तो इसका मतलब जब x बराबर a रखने पर pa का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर a, यानी a क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर जैसे हम मानते हैं कोई बहुपद दिया है px = 3x + 2, 3x + 3 मान लेते हैं। कोई बहुपद हमारा दिया गया है px = 3x + 3। अब आपको क्या करना है, x का मान इस प्रकार रख देना है कि px का मान क्या आ जाए, इस बहुपद का मान 0 आ जाए। तो
अगर हम इसमें x इज इक्वल टू -1 रख दें, देखिए अगर x इज इक्वल टू हम -1 रख दें तो px की वैल्यू क्या है, p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू -1 + 3 क्या आ जाएगा, -3 + 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब हमने x का मान क्या रखा, x का मान -1 रखा, तो बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। हम कहेंगे इस बहुपद का शून्य क्या है, -1 है। और इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं, इस बहुपद को हम ज्ञात कैसे, शून्य को हम ज्ञात कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है, मान लीजिए px इज इक्वल टू दिया है ax + b। मान लीजिए कोई बहुपद दिया है px इज इक्वल टू ax + b, हमको ज्ञात करना है, इसका शून्यक हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि px इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, क्योंकि चर के जिस मान पर बहुपद का मान शून्य होता है उसी मान को हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। तो px के स्थान पर हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ax + b इज इक्वल टू 0। px के स्थान में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो ax + b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ax इज इक्वल टू इस b को दाहिनी तरफ पक्षांतर करेंगे तो -b आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -b/a। तो ये x का मान क्या आ गया, -b/a। तो कहने का मतलब अगर इस बहुपद में x के स्थान पर अगर आप -b/, रख देंगे, इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि -b/a क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। तो इस तरह से हम बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं। ये जो सारी चीज़ें आपको हमने बताया, ये इस बहुपद का टोटल बेसिक है।